कहाँ जा रहे हैं? मंदिर मंदिर के अलावा कहीं लेकर जा सको? मंदिर भी मैंने नहीं कहा इसलिए लेकर जा सको है ना। तो देखिए जी, सब रेडी हैं मंदिर जाने के लिए और टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं। तो अब सारा काम खत्म करके सब नहा धो के रेडी हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे। आज है शिवरात्रि, आप सभी को शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज शिवरात्रि का दिन है और हम जा रहे हैं मंदिर, जैसे कि आपने देख ही लिया। मंदिर की तैयारी हुई है हमारी 11 बजे, लेकिन अब हम जा रहे हैं बिल्केश्वर शिव मंदिर, जो कि यहाँ का हरिद्वार का बड़ा मंदिर है। और जो हमारा नॉर्मल कॉलोनी का मंदिर है उसमें हमारी पूजा सुबह हो गई थी। मैं और ये दोनों पूजा करके सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे आ गए थे। तो पूजा रूटीन हमारा हो चुका था और फिर उसके बाद तो चाय वगैरह हो जाती है। तो अब हम ऐसे ही जा रहे हैं मंदिर में, दर्शन करेंगे। और बच्चों ने अभी जल नहीं चढ़ाया है तो बच्चे जल चढ़ा लेंगे, हम भी चढ़ाएंगे। लेकिन जो मेन हमारी पूजा थी वो हमने कर ली है शिवरात्रि की सुबह अपने मंदिर में, मतलब अपनी कॉलोनी के मंदिर में। तो आज का हमारा दिन ऐसा कुछ रहने वाला है। तो धूप गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मन है जाने का तो जाएंगे। देखिए फेस कितना रेड आ रहा है क्योंकि सामने आ रही है धूप। और हम गाड़ी से नहीं जा रहे हैं, बाइक स्कूटी से ही जाएंगे। गाड़ी का मन नहीं है, बाइक स्कूटी का मन है। और आज भीड़ भाड़ भी काफ़ी चल रही है तो हम गाड़ी लेके नहीं जा रहे हैं। धूप में हम तपते हुए जाएंगे भोले शंकर के दर्शन करने और आपको भी साथ में कराएंगे, क्योंकि इनकी छुट्टी चल रही है 2-3 दिन से, लेकिन प्रॉपर छुट्टी नहीं है। मतलब घर पे नहीं रहते हैं, ढेर सारे काम हैं और ऑफिस में भी नहीं एक बार जाना पड़ रहा है। लोकल में रहते हैं ना, इस वजह से तो कहीं भी नहीं गई हूँ मैं उस दिन से। 3-4 दिन हो गए हैं और वीडियो भी शायद मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है इस बीच में, क्योंकि वीडियो कम ही जा रहे हैं। एक तो गर्मी इतनी है, ऊपर से मेरे फास्ट चल रहे हैं तो मैं कम ही कर रही हूँ। तो चलिए जी, चलते हैं मंदिर और आपके साथ शेयर करते हैं जैसे भी होता है। और देखिए ये वाली मैंने साड़ी पहनी है, जो कि मैंने पहनी थी पिछले तीज फेस्टिवल पे, पिछली तीज पे ही पहनी थी। और 1 साल बाद आज मैंने ये साड़ी पहनी है। तो चलिए, ये देखिए आपको धूप के दर्शन पहले ही करा दूँ। बहुत तेज धूप है, लेकिन हवा कितनी बढ़िया आ रही है। हवा चल रही बहुत तेज, देखो बड़ा अच्छा लगने वाला है मंदिर में। वाह, हवा तो बड़ी प्यारी चल रही है। अभी आई हवा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। ये देखो कैसे हमारे फ्लावर और ट्री हिल रहे हैं। धूप काफ़ी हो रही है, लेकिन बीच बीच में बादल भी आ रहे हैं और हवा चल रही है, तो अच्छा लग रहा है। आज बाइक पे जाने में मज़ा आ रहा है। और अब तो जो है इतनी भीड़ नहीं है इस टाइम। तो सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी आज मंदिर में। तो खैर भीड़ पूरा दिन रहेगी। पता नहीं क्यों इस मंदिर में मेरा जाने का बहुत ही मन करता है, तो मैं कई बार चली जाती हूँ, जल्दी जल्दी चली जाती हूँ। मंदिर पहुंच गए हैं और भीड़ आप देख सकते हैं। आज मंदिर से काफ़ी दूरी पर पार्किंग है, पहले ऐसा नहीं होता था। मंदिर के मेन गेट तक चले जाते थे और यहाँ सबने पार्क कर रखी हैं, गाड़ी भी बाइकें भी, कुछ भी अंदर नहीं जाने दे रही हैं। काफ़ी पुलिस वगैरह है और बैरिकेड लगाए हुए हैं। तो थोड़ी सी दूरी रखी हुई है, क्योंकि कावड़ ये जो होते हैं ना, तो वो पुलिस की भी नहीं सुनते, तो इसलिए बस थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है पैदल जाने के लिए। तो ये आ गया है हमारा बिल्केश्वर मंदिर, जो कि शंकर भगवान का मेन मंदिर है। और यहीं पे गौरी माता का मंदिर भी है, जो गौरी माता ने शंकर जी की तपस्या करी थी और उनको पति रूप में पाया था।
तो यहाँ पे हम फूल प्रसाद ले रहे हैं और फूल मालाएं यहाँ बहुत ज़्यादा ये ऐसा नहीं है कि अभी शिवरात्रि है तो अभी मिलेंगे या सावन के महीने में। यहाँ परमानेंट इस मंदिर के बाहर ये दुकानें हैं जो कि हमेशा रहती हैं। और बस यहाँ पे एक आंटी है, मैं हमेशा उन्हीं से लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने माता के लिए, भगवान के लिए, सबके लिए फूल मालाएँ ले ली हैं। सारी मालाएं इतनी सुंदर हैं, मन कर रहा है ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे, और ये ताज़े ताज़े फूल देखकर इतना मन खुश होता है। तो ये है हमारा मेन मंदिर का गेट, और ये अंदर फूलों से सजाया गया है। जो मेन गेट है, मतलब एक उसके बाहर हो गया, एक थोड़ा सा अंदर आके हो गया, इस तरीके से। तो आप भीड़ देख सकते हैं अब। और अब तो 12 बज रहे हैं, तो मतलब 12 ही बज रहे होंगे या थोड़ा बहुत कम होगा, उतना टाइम हो रखा है। तो सुबह अगर हम आते तो शायद जगह ना मिलती और जल ना चढ़ा पाते, इतनी भीड़ भाड़ होगी यहाँ पे। क्योंकि जो हमारा कॉलोनी का मंदिर था उसी में इतनी भीड़ थी, और वो मैं आपको दिखाना भूल गई। आते टाइम भी मैं दिखा सकती थी, रास्ते में ही था। खैर सुबह तो हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। तो ये मंदिर के बाहर है नंदी महाराज, तो सबसे पहले इनके दर्शन होते हैं, ये देखिए। और फिर उसके बाद अंदर मंदिर में जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। जैसा कि मंदिर में होता ही है, पहले गणपति को, नंदी जी को चढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद शंकर भगवान को चढ़ाया जाता है। और यहाँ पे भीड़ थी तो इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, नहीं तो यहाँ पे अलाउड नहीं है। और ये है बिल्केश्वर मंदिर के यहाँ पे शिवलिंग, तो इस तरीके से हैं। तो आज आप भी अच्छे से दर्शन कर लीजिए, कभी इस तरह से मैं नहीं करा पाई हूँ, बहुत दिन बाद ऐसा मौका मिला है। और ये यहाँ पे गौरी माता, गणेश जी भगवान, और जो आप पेड़ देख रहे थे, तो यहाँ पे गौरी माता आती थी पूजा करने के लिए, तपस्या करने के लिए। और 3000 साल माता ने तपस्या करी थी शिव को प्रसन्न करने के लिए, और उनको पति रूप में पाया था। तो ये वो जगह है। और आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ पे गौरी माता स्नान करती थी, वो गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। तो फिर यहाँ पे कुछ दूरी पे पूजा करने आती थी। और ये है मंदिर का व्यू। बहुत सारे भगवान जी हैं, सारे नवग्रह हैं यहाँ पे, लेकिन उनका तो मैंने अलग अलग नहीं बनाया क्योंकि उनका गेट नहीं खुलता है। और मंदिर काफ़ी बड़ा है, ये बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा जगह में है। यहाँ पे ये तीनों तिलक लगवा रहे हैं, और मैंने हल्का सा आपको मंदिर का व्यू दिखाया है। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं और सब लोग इसी तरह से लगवा रहे हैं, पर गर्मी इतनी ज़्यादा है तो साथ साथ जो है बहर सबके। इधर जो मैं बोल रही हूँ गौरी माता का मंदिर है, गौरी कुंड है, जहाँ पे माता स्नान करती थी। ये थोड़ा सा दूरी पे है, जो मंदिर के अंदर ही जाना पड़ता है। चप्पल जूते सबके बाहर ही रहते हैं, तो वहाँ पे नंगे पैर ही जाना पड़ता है। ज़्यादा दूरी पे तो नहीं है, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा रास्ता ऐसा है जो कि पेड़ पौधे ही हैं, मतलब चारों तरफ। तो ये छोटा सा रास्ता बनाया गया है, और आ गया है गौरी माता का मंदिर। जो स्नान करने की जगह है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और फिर जो है यहाँ के दर्शन भी हल्के से करा दूंगी अगर हो सका तो। ये है गौरी कुंड जिसकी मैं बात कर रही थी। यहाँ पे माता रानी स्नान किया करती थी, और माना जाता है कि जितना भी जल यहाँ से निकालते हैं अपने आप फिर उतना ही भर जाता है। और यहाँ पे टैंक वगैरह रखा गया है, उसमें से निकाल के उसको भर दिया जाता है। जो आते हैं श्रद्धालु तो उनके यूज़ के लिए बोलते हैं कि जो है जैसे कुछ भी बीमारी होती है तो उस पानी में स्नान करने से ठीक हो जाती है। तो इस तरह की मान्यता है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, और हाथ मुंह धुलने के लिए, नहाने के लिए सारी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। अगर नहाना भी है तो वो भी सब पॉसिबल है।
गौरी माता के जो है कुंड वाले जल से। और ये देखिए आते हुए रास्ते में हमें हिरन दिखाई दे गए थे, बड़े ही प्यारे छोटे छोटे से हिरन हैं ये। और ये बस मंदिर से थोड़ी दूर निकले थे हम, तभी जाके वहीं पे, क्योंकि ये राजा जी नेशनल पार्क के उसमें आता है सारा एरिया जितना भी है, और यहाँ पे सिर्फ जानवर ही जानवर होते हैं। हाथी, जो मतलब इस तरह के चीते, शेर, हिरन, इस तरह के सारे जानवर यहाँ पे होते हैं। और फिर क्या हुआ, मंदिर से जैसे ही हम आए, और ये देखिए मैं कहाँ पे हूँ, हम आ गए हैं फर्नीचर के एक शोरूम में। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कुछ देखना था, और देखना ही था बस, लेना नहीं था। तो वही होता है ना कि जो भगवान की मर्ज़ी होता वही है। कोई हम पैसा लेके नहीं आए थे, कुछ नहीं लेके आए थे। तो यहाँ पे हमने कुछ शॉपिंग करी है, और शॉपिंग आजकल करना इतना इजी है कि पैसा तो नहीं चाहिए, पॉकेट खाली हो तो भी शॉपिंग हो जाती है, सिर्फ अपना फ़ोन हाथ में होना चाहिए। तो बस वही हमारे साथ हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही थी, और मन तो वो करता है कि घर से एक बार निकल जाएं, देखने के लिए निकले भले ही, लेकिन लेने का मन ये करता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो। और कुछ चीज़ की ज़रूरत थी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही देख रही थी मैं यहाँ पे। तो वो आपको आगे पता लग ही जाएगा कि क्या हमने लिया है क्या नहीं। तो ज़रूरत का एक दो सामान है जो हमें यहाँ पे पसंद आ गया है, और बस फिर वो लेना ही था। हालांकि मैं देखने आई थी, इनसे बोल रही थी कि आपको टाइम नहीं लगता, आज लास्ट डे है इनकी छुट्टी का, शिवरात्रि के दिन तक की थी। तो फिर तो ये नहीं निकलते हैं ऑफिस से बिल्कुल भी, और कई बार इनको संडे भी नहीं मिलता है। तो बस धूप तो हो रही थी, काफ़ी लेट भी हो रहा था, लेकिन आज था टाइम। तो फिर बोलने लगे कि चलिए लेके चलता हूँ, और बस फिर इनको पता नहीं क्या क्या दिखाई देने लगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये सीढ़ी जो फ़ैन वगैरह साफ़ करने के लिए होती है, और यहाँ पे मुझे बोला गया कि इस चेयर पे बैठ के देखो। तो मैं यहाँ पे चेयर पे बैठ के देख रही थी कि ये कैसा जो है कंफर्ट है इसका। तो यहाँ पे सारा जो है हो चुकी है शॉपिंग जो भी हमने लिया है, और अब बिल बन रहा है। तो यहाँ पेमेंट करने की बारी आ गई है, और फिर चलेंगे घर। टाइम हो रहा है लगभग 2 बजने वाले हैं। तो अब हम चल रहे हैं घर की तरफ। धूप काफ़ी हो रखी है, ये देखिए। और हालात हमारे ऐसे थे, इन्होंने सारा तिलक वगैरह इतना मतलब, और हम चले गए शोरूम। तो आने के बाद फिर मैं नहाई हूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, बहुत ज़्यादा। और ये तो फ्रूट वगैरह लेके ही चले गए हैं अपने ऑफिस। जैसे कि मैंने बोला था, इनको थोड़े 2-3 घंटे के लिए जाना पड़ता है डेली। तो ये तो चले गए थे ऑफिस, और मैंने बनाई है यहाँ पे साबूदाने की खीर। पापा का आज फास्ट है तो उनके लिए बननी थी, और मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना ली है। तो बस यहाँ पे उनके लिए मैं डाल रही हूँ, उनको दे दूँगी। लेटी हो रहा है, लेटी बनाई है मैंने, क्योंकि लेटी खाएंगे, ऐसा नहीं कि आते ही एकदम बनाई और खाई, तो लेटी खाएंगे। तो बस ये सारी मैं जो है खाली कर ले रही हूँ, जो बच रही थी वो भी एक्स्ट्रा बनाई थी। साबूदाना मैं सुबह भिगो के चली गई थी, क्योंकि साबूदाने की खीर जब भी अच्छी बनती है अगर हम साबूदाना पहले से भिगो के रखें। और कुछ घंटे के बाद फिर हमारा सामान भी आ गया है यहाँ पे। उन्होंने बोल दिया था कि करीब 2 घंटे लगेंगे, तो इतने टाइम बाद ये लेके आ गए हैं। हाँ जी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। महाशिवरात्रि के दिन इतनी गर्मी, हे भगवान पूछिए मत, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अब तो शाम का टाइम हो गया है, मौसम थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि धूप चली गई है। तो इस टाइम थोड़ा सा ठीक हो जाता है मौसम, पर जरा सी भी एक पत्ता नहीं हिल रहा है। जरा सी हमारी लैंग्वेज है, थोड़ी सी भी एक पत्ता नहीं हिल रहा है हवा का। और जब हम गए थे ना मंदिर, उस टाइम थोड़ी हवा चल रही थी, उस टाइम इतनी गर्मी नहीं थी। लेकिन जब हम 2 बजे घर आए, और घर आने के बाद इतनी गर्मी कि बस पूछिए मत। आज मैं शॉप पे भी नहीं गई, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। तो आज मैं सोई हूँ फिर थोड़ा सा। फास्ट में सोना तो नहीं चाहिए, पर फास्ट तो रोज़ रखती हूँ मैं। तो मैं सोई हूँ, और इतनी गर्मी लग रही थी ना सोने में, एसी बंद कर दिया बीच में, तो इतनी गर्मी लगी, फिर से एसी चलाना पड़ा, इतनी गर्मी। और बस अब तो शाम का टाइम हो गया है। आलू वगैरह मैंने छील ही दिए, पहले ही मैंने बॉयल कर दिए थे। आते जब आई थी ना मैं, तो तभी बॉयल कर दिए थे, तैयार करके गई थी कुकर में रख के। पुराना कुकर मैं आलू बॉयल के लिए रखती हूँ, तो उसमें ही करती हूँ। तो बस
आलू भी ठंडे हो गए थे, वो मैंने छील दिए हैं। और अब शाम का टाइम हो गया है, अब फास्ट है, पापा का भी फास्ट है आज, वो भी रखते हैं शिवरात्रि का। तो खाना आज कुछ ज़्यादा वैसा नहीं बनेगा, फास्ट वाला खाना बनेगा। तो बस आलू मैंने इसीलिए बॉयल कर दिए थे। अब शाम के खाने की ही मैं तैयारी करने वाली हूँ, इसीलिए नहीं गई थी मैं शॉप पे आज, कि मैंने थोड़ा सा त्यौहार का दिन है और थोड़ा खाना वाना ना टाइम से बन जाएगा, पूजा हो जाएगी, तो इसलिए नहीं गई थी। तो थोड़े से बर्तन हो रखे हैं, वो मैं कर दूँगी अब। और गर्मी इतनी लग रही है, इस सूट में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि इसमें पूरा एम्ब्रॉयडरी है तो थ्रेड ही, कोई जरी वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत मोटा मोटा सा हो रहा है। तो पहले तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं टी शर्ट वगैरह चेंज कर लूँ, उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। प्यास लग रही है, पानी पीती हूँ बोलते हुए। और जो सामान वगैरह आज आया था, तो वो जैसे जैसे सेट करेंगे फिर मैं आपको दिखाई दूँगी। और वैसे मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे जो है वैसे ही रखा हुआ है अभी। तो ये देखिए, ये तो ऐसे ही रख दिया अभी, बाद में देखते हैं जैसे जैसे जहाँ पे रखना होगा उस हिसाब से। और ये है हमारी सीढ़ी तो ये भी ऐसे यहाँ पे रख दी है, ये तो जाएगी शॉप में, क्योंकि एक्स्ट्रा सामान हमारा शॉप में ही रहता है। तो मैं सोच रही हूँ इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड कर दूँ, क्योंकि वीडियो को अगर शाम का करूँगी तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगी, जो भी थोड़ा बहुत शाम का करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। और जैसे जैसे होगा आगे वीडियो में आपको पता लग ही जाएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल भी नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। और एक बार फिर से आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ आपके जीवन में सब अच्छा करें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और सबके घर बहुत सारी खुशियाँ रहे। मिलूंगी बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।